अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंट्रोल ए से कंट्रोल जी तक शॉर्टकट की। यानी अगर आप किसी भी पीसी पर काम कर रहे हैं तो आप मोस्टली जो लोग हैं बिगिनर हैं वो माउस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपने अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर अगर आपने स्पीड से काम करना है तो आपको शॉर्टकट की आनी चाहिए। जो बेसिक शॉर्टकट की है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, एडवांस तक की नहीं। अगर आपको बेसिक का ही पता है तो आप एडवांस तक का काम आसानी से कर सकते हैं। आप मिनटों का काम सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट की के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो आप माउस के साथ इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते जितना जल्दी आप अपने शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ए से जी तक कंट्रोल के साथ जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो आपको बताऊंगा और किस लिए ये यूज़ होती हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वर्ड्स को ओपन कर देता हूँ ताकि इसके अंदर मैं आपको ठीक से समझा सकूँ। और मोस्टली ये वर्ड्स के अंदर भी यूज़ होती हैं और कंप्यूटर के आउटसाइड, यानी लाजमी नहीं कि आपने ऑफिस के अंदर यूज़ करनी है, आप किसी और एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली ऐसे कामों के लिए ही यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल। सबसे पहले हम दिस इज यहाँ पर टाइप करते हैं दिस इज डेमो टेस्ट पे। तो इस पर ही हम सारे का सारी जितनी भी की हैं इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको ठीक से पता चल जाए। तो सबसे पहले जो है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए बेसिकली आपको अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ये बेसिकली यूज़ होता है सिलेक्ट के लिए। यानी जितना भी आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है या कोई आपके फाइल्स वगैरह सारी की सारी फाइल को एक दफ़ा ये सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी यूज़ होता है टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करने के, यानी थोड़ा सा इसका आप टाइप कर सकते हैं सारे। मैं सारे को नहीं सिलेक्ट करता, मैं थोड़े से जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट को ही हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल भी टाइप करते हैं। तो देखिए ये टेक्स्ट और टेस्ट का जो वर्ड्स है वो डिफरेंस है। यानी टेक्स्ट का जो वर्ड है वो थोड़ा सा मोटा हो चुका है। इससे आप कंट्रोल बी को टाइप करते हुए आप टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी बेसिकली यूज़ होता है कॉपी के लिए। मैं कंट्रोल सी करता हूँ अगेन से। यहाँ पर अगर आपने कंट्रोल सी यूज़ किया तो बेसिकली आपको कंट्रोल वी भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी आपको कोई भी डाटा आप कहीं से कॉपी करते हैं तो इसको आपने पेस्ट भी करना ही है, तो आप कंट्रोल वी टाइप करके आप इस डाटे को पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया है। इसके बाद बात आती है कंट्रोल डी की। तो कंट्रोल डी यूज़ होता है फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए। यानी आपके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैसे चेंज करना है ये हम कंट्रोल डी टाइप करेंगे। तो देखिएगा ये आप फ़ॉन्ट का कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। तो जिस फ़ॉन्ट का आपने स्टाइल चेंज करना है सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, फिर अगेन से कंट्रोल डी टाइप करते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसका साइज़ भी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दी और इसका जो साइज़ है वो भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने की फैमिली भी हमने चेंज कर दी है और इसके अलावा हमने इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। यानी आप कंट्रोल डी को टाइप करते हुए आप फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंट्रोल ई की। यानी ये कंट्रोल ई है क्या, ये अलाइन टू अ सेंटर, यानी टेक्स्ट को ये सेंटर में करती है। अगर आपका टेक्स्ट वगैरह साइड में है या लेफ्ट साइड में या राइट को, इसको टेक्स्ट को आप सेंटर में कर सकते हैं कंट्रोल ई टाइप करके। वो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल ई टाइप किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। यानी आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर में आ चुका है। इजीली आप इसको ऐसे टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात कंट्रोल एफ की। कंट्रोल एफ दरअसल आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एफ टाइप किया तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर आपके अगर के पास काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है तो आप इसको फाइंड करना चाह रहे हैं दिस ओनली, तो जो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस, तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट से आपको पता चल गया कि हमने इसको फाइंड आउट भी कर लिया है।
इसके बाद बात आती है कंट्रोल जी की। तो कंट्रोल जी के दरअसल यूज़ होता है गो टू। तो टाइप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस पेज के अंदर जाना चाह रहे हैं, पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क। तो आपको एक पेज से दूसरे पेज के अंदर लेके जाने के लिए कंट्रोल जी टाइप करते हैं। यानी आपको किसी और पेज के अंदर जाना पड़े तो आप शॉर्टकट जी की यूज़ करते हुए कंट्रोल जी की आप इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल एच, इसके बाद बात आती है कंट्रोल एच की। कंट्रोल एच यूज़ होता है टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं देखिएगा जिसको मैं करूँगा कंट्रोल एच टाइप करते हैं तो इसको हम रिप्लेस करेंगे द। तो जिसको हम दी के अंदर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर चेक कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फाइंड आपने नेक्स्ट करना है तब भी रिप्लेस आल। तो अगर आप रिप्लेस आल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पैराग्राफ के अंदर जितने भी दिस का टैग है वो दी के अंदर चेंज होंगे। अगर आपने जस्ट वन वाला करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इससे आप कंट्रोल एच को टैग करते हैं टेक्स्ट को रिप्लेस इजीली कर सकते हैं। तो इसके अलावा कंट्रोल आई क्या है? कंट्रोल आई आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अटैलिक करने के लिए, यानी इसको थोड़ा सा तिरछा करने के लिए यूज़ होता है कंट्रोल आई। तो इसको कैसे तिरछा कर सकते हैं आप? यहाँ पर मैं डेमो को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल आई करता हूँ तो देखिएगा सारे का पैराग्राफ के अंदर डेमो का जो कीवर्ड है वो थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। और इसके बाद बात आती है कंट्रोल जे की। कंट्रोल जे क्या है कि वो आपको पैराग्राफ है इसको जस्टिफाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो वो कैसे करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कंट्रोल सारे को सिलेक्ट कर कंट्रोल जे। तो अब इसको आपको ठीक से अभी भी नहीं पता चला होगा कि इसने किया क्या है। तो कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद अगेन से इसको मैं कंट्रोल वी करता हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सा वी करने के बाद थोड़ा सा जिसके टेक्स्ट को थोड़ा सा हम और टाइप करते हैं, दिस इज़ न्यू लाइन, दिस इज़ न्यू। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लाइन। तब आप चाह रहे हैं कि यार ये जो टेक्स्ट है सारे का सारा जस्टिफाई हो एक जैसी लाइन के अंदर शो हो, तो कंट्रोल जे टाइप करेंगे तो देख सकते हैं ऐसे ही आपका टेक्स्ट एक साइड पे है और जितने इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह आगे पीछे थे वो उसने जस्टिफाइज कर दी है। इसके बाद बात आती है कंट्रोल के की। कंट्रोल के क्या करता है कि हाइपर लिंक यहाँ पर जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको लिंक देना चाह रहे हैं कि अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक करे तो वो लिंक ओपन हो जाए। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बजाय लाइन के आगे मैं एक और टेक्स्ट टाइप करता हूँ गूगल। तो यहाँ पर टैप इसको हमने हाइपर लिंक देनी है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे कंट्रोल के। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको हाइपर लिंक देख सकते हैं आप, एक पेज से दूसरे पेज का रेफरेंस दे सकते हैं या आप इसको यहाँ पर ड्रेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं HTTPS तो यहाँ पर टाइप करूँगा google.com। ओके करते हैं तो अब इस पर लिंक आ चुकी है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि आपको लेके चल जाएगा गूगल पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल क्लिक। तो यहाँ पर देखिएगा अब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा और अब क्या कर रहा है कि वो आपको लेके जाएगा माइक्रोसॉफ्टवेयर के एक अपना जो लिंक है इसके अंदर लेके जाने के बाद आपको लेके जाएगा google.com पर। तो यहाँ पर देखिएगा अब ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ऐसे आप कंट्रोल के जरिए आप हाइपर लिंक दे सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो इसके बाद बात आती है कंट्रोल एल की। तो कंट्रोल एल क्या है? वो आपका टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कंट्रोल एल टैप करूँगा तो हमारा टेक्स्ट है लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। तो वो कैसे? अलाइन योर टेक्स्ट कंटेंट इनटू लेफ़्ट। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है लेफ़्ट साइड पे है तो इसको राइट पे करने के लिए हम नेक्स्ट बताएंगे कि राइट से कहाँ जाता है, फिर आपको लेफ़्ट का भी पता चलेगा कि लेफ़्ट पर आपने किसको कैसे लेके आना है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसको राइट पे है तो आप इसको इजीली कंट्रोल एल टाइप करके लेफ़्ट साइड पे भी लेके आ सकते हैं। तो इसके बाद कंट्रोल एम की बात आती है। वो क्या है? पैराग्राफ को इंडेंट करता है। तो वो क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल एम टाइप करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे जगह जो स्पेस इसने दे दी है। ये क्या होता है कि अगर आपने किसी पे यहाँ पर क्या करना है कि आपने तो आपको ठीक से तब पता चलेगा जब यहाँ पर कुछ टाइप करूँ। दिस इज
इंडेंट पेज। इसी तरह आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइड पर अगर आपने इमेज वगैरह, अगर आप कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर साइड पे इमेज होती है और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट वगैरह होता है वो इंडेंट किया होता है। ऐसे आप इजीली इसको इंडेंट कर सकते हैं। कंट्रोल एन जो है वो ओपन अ न्यू पेज, कोई भी नया पेज यहाँ पर देखिएगा, कंट्रोल एन टाइप करेंगे, एक और फाइल मिल गई है तो इससे आप कंट्रोल एन टाइप करके नई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब बात आती है कंट्रोल ओ की। तो फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ टैप करेंगे। आपने कोई भी फाइल सेव की होगी तो आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ टाइप करके। कंट्रोल पी है, बेसिकली ये यूज़ होता है प्रिंट पेज के लिए। अगर आपने किसी यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल पी टैप करूँगा और वो आपको लेके चल जाएगा प्रिंट पर। तो आपने किसी भी फॉर्मेट के अंदर इसको प्रिंट करना है तो इजीली आप कंट्रोल पी टाइप करके टेक्स्ट को या पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंट्रोल यू की। तो वो क्या करता है, क्लियर इंडेंट पैराग्राफ। यहाँ पर हमने इंडेंट दी थी, वो कंट्रोल यू टाइप करेंगे तो वो क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल यू टाइप करूँगा और सॉरी कंट्रोल यू टाइप करने से क्या होता है, टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो कंट्रोल यूज जो टाइप होता है वो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कंट्रोल आर है वो टेक्स्ट को राइट साइड पर करने के लिए। यहाँ पर देखिए अब हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड पे चला जा चुका है। इसके बाद कंट्रोल एस है, वो कंट्रोल एस यूज होता है कंट्रोल पी इसके बाद एस यूज होता है फाइल को सेव करने के लिए। तो आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं। फाइल को कंट्रोल एस टाइप करके आपने कुछ भी टाइप किया तो इसको आप इजीली सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इसके बाद आता है कंट्रोल टी, वो हैंगिंग इंडेंट। तो टाइप करके चेक करें, मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ नहीं किया तो आज यूज़ करते हैं कंट्रोल टी। तो वो जब जहाँ भी आपने टेक्स्ट यहाँ पर क्या किया था, लिखा था, उसने हैंगिंग कर दिया कि अब क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है राइट साइड पर रहेगा और साथ में इसने लेफ्ट साइड पर भी थोड़ी सी इंडेंट करके आप यहाँ पर भी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं और पैराग्राफ यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं ऐसे। तो कंट्रोल यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल डब्ल्यू है वो फाइल क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं कंट्रोल एन टाइप करता हूँ। अब इसको हमने फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू टाइप करेंगे, वो क्लोज हो चुकी है। ऐसे आप इजीली इसको कंट्रोल डब्ल्यू करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आपने किसी चीज़ सॉरी ये कंट्रोल एक्स जो है वो कंट्रोल एक्स यूज़ होता है टेक्स्ट को कट करने के लिए। कॉपी और टेक्स्ट कट में ये फ़र्क है। अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और ओरिजिनल फाइल भी वहाँ पे रहेगी और आप किसी दूसरी जगह पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से ऐसा नहीं होता। कंट्रोल एक्स से आप इसको कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो कट होगा और पेस्ट कर सकते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। कॉपी से आपकी फ़ाइल डुप्लीकेट होती है और कंट्रोल एक्स से आपकी एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंट्रोल वाई है वो रीडू करने के लिए, यानी टेक्स्ट का अगर आपने क्या यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को कट किया और आप चाह रहे जी पर हम इसको बाई के लेके आए, कंट्रोल जी करता हूँ। आप चाह रहे नहीं जो मैंने पहले ऑलरेडी वर्क किया है वही हो तो कंट्रोल आर वाई करके आप इसको रीडू कर सकते हैं। यानी जी से टेक्स्ट में वापस लेके आ सकते हैं और वाई से आप टेक्स्ट का जो ऑलरेडी आप इसको परफॉर्म कर चुके हैं वो आप अगेन से लेके आ सकते हैं। कि अगर आपने गलती से जी किया, आप चाह रहे हैं वाई हो, तो आप रीडू भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।